हमारे पास में छत्तीसगढ़ प्रदेश से आया है। गुरुदेव जी, संत क्यों बनना चाहिए? क्या भारत में अब संतों की जरूरत नहीं है? संत आत्म कल्याण और लोक कल्याण के लिए बनना चाहिए। आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है, आपको मैं धन्यवाद देता हूं देवकर जी। ये आपकी ओर से प्रश्न आया है छत्तीसगढ़ से। आप हमारे परम शिष्य हैं और देवकर जी, संत बनना जरूरी है, क्योंकि संत जो होता है वो निश्चिंत होता है और संत जो होता है वो संपूर्ण विश्व के लिए जीवन जीता है। और संत जो होता है वो लोक कल्याण और आत्म कल्याण का बीड़ा उठाता है, इसलिए वो संत बनता है। क्या इस समय वर्तमान में संतों की जरूरत नहीं है? वर्तमान और भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल से मतलब नहीं है, संत की जरूरत हमेशा है। जैसे कोई कहे कि अब सूरज की क्या जरूरत नहीं है, इतना बिजली आ चुकी है, जनरेटर हो चुके हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। ये जनरेटर थोड़ी दूर कवर कर सकते हैं, इनसे वो ऊर्जा नहीं मिल सकती है जो ऊर्जा सूर्य के द्वारा मिलती है। तो ऐसे भौतिक ज्ञान तो बहुत लोगों को हो चुका है, लेकिन जो शांति आत्मज्ञान के द्वारा मिलती है, संतों के वाणी से जो शीतलता मिलती है, वो और कहीं शीतलता, शांति, सुख नहीं मिलता है। इसलिए संतों की जरूरत तो आज भी है और हमेशा है और पहले भी थी और रहेगी भी। और संत शब्द का अर्थ ही होता है जो सज्जन है, समझदार है, विवेकवान है, और जो चरित्रवान है, वैराग्यवान है, वही संत है। यानी विश्व का सबसे छटा हुआ व्यक्तित्व और महान प्रतिभा वही संत होती है। और संत महात्मा बहुत महान होते हैं और वे विश्व के कल्याण के लिए होते हैं और स्वयं का भी कल्याण करते हैं। तो संत की जरूरत पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। और संत बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि संत जो होता है वो पहली बात, उसका जीवन जो होता है वो फ्री होता है, कहीं बंधा हुआ नहीं होता है। और जितने भी संत हुए हैं, चाहे वो विवेकानंद जी हों, चाहे कबीर साहब हों या तुलसीदास हों, जब ये संत हुए हैं, माया मोह से मुक्त हुए हैं, तभी इन्होंने रामायण जी जैसा महाकाव्य लिखा है और इन्होंने बहुत बड़े बड़े शास्त्र भी लिखे हैं और बहुत धर्म प्रचार किया है स्वामी महावीर भगवान ने, बुद्ध भगवान ने। तो संत बनने का मतलब है, संसारी जीव ऐसे है जैसे एक कटघरे में बंद शेर है, अब उसी में तड़पता है, छटपटाता है, बहुत कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन संत होना ऐसे है जैसे कटघरे से निकला हुआ बाहर स्वच्छंद शेर है, तो पूरे जंगल का राजा बनकर भ्रमण करता है, जंगल की पूरी रक्षा होती है, उसके भय से लोग जंगल नहीं काटते हैं। तो संत के ज्ञान की गर्जना से पूरे संसार रूपी सघन वन में रहने वाले समस्त प्राणियों का कल्याण होता है। इसलिए संत बनना चाहिए और संत को ज्ञान की गर्जना भी करना चाहिए। संत का जीवन स्वतंत्र होता है और वो सबके लिए जीवन जीता है। संत परमार्थी होते हैं, धर्मार्थी होते हैं, सेवार्थी होते हैं और संत महात्मा सबके दिलों में धर्म को जागृत करते हैं। जैसे अभी कुंभ मेला होते हैं, कुंभ मेलों में जो श्रद्धावान लोग जाते हैं, उनकी सेवा व्यवस्था को अधिकांश संत लोग ही संभालते हैं। उनके रहने ठहरने का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम संत लोग करते हैं, भंडारे चलते हैं, उनके आश्रम होते हैं और उनके शिविर लगते हैं, संत लोग उसका मैनेजमेंट करते हैं और सबका वहाँ पर कल्याण होता है और सब लोग प्रेम से रहते हैं, संसारी जीव, गृहस्थाश्रम वाले, और बेचारे जा करके वहाँ बड़ी खुशी प्राप्त करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, सत्संग भी श्रवण करते हैं और सबका कल्याण होता है। इसलिए संत बनना चाहिए। और संत 15 साल की उम्र के बाद संत लाइन में जुड़ जाना चाहिए और साथ साथ में 21 साल की उम्र में संत बनो, 25 में बनो, 30 में बनो, 35 में बनो, 40, 45, 50 में बनो। हाँ, ये है 65 के बाद फिर संत बनने से नुकसान होता है। क्या है वो, फिर बुढ़ापा ज़्यादा आ जाता है तो शरीर आपका कमज़ोर हो जाता है, तो लोक कल्याण तो आप कर नहीं पाते हैं और बीमारी ज़्यादा आती है, फिर समस्या चलने फिरने में हो जाती है। लेकिन 65 तक, 60 तक आप संत लाइन में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत कमज़ोर अवस्था में व्यक्ति को घर ही में रहना चाहिए। और जो लोग संत बनना चाहते हों, संत बनने से झंझट भी खत्म हो जाता है, ना पत्नी और ना बच्चे, ना परिवार। ऐसे भी जनसंख्या बहुत हो चुकी है, पूरे विश्व में जनसंख्या बहुत है। तो गुरुदेव जी की कृपा से अगर हम संत बन जाते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण में भी हम सहयोग करते हैं
और साथ साथ में उससे प्रदूषण भी खत्म होता है और हमारी सरकारों के ऊपर बोझा भी कम आता है और देश की उन्नति में भी संत बहुत सहायक होता है। और संत तो बहुत काम करता है, अगर सही ढंग से काम करने का संकल्प ले ले। जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, मुख्यमंत्री हैं। आज सभी जनता यही कह रही थी, आज तक ऐसा मुख्यमंत्री कोई हुआ ही नहीं। उत्तर प्रदेश जैसे जंगल राज को उसने मंगल राज बना दिया और वहाँ के जितने गुंडा लोग थे उनको सबको सुधार दिया, सब भजन करने लग गए और लोग उनसे प्रसन्न हैं, प्रभावित हैं। संत को राजनीति में भी आने की इच्छा हो उसकी तो आ सकता है, लेकिन विषय वासना माया मोह से बच करके राजनीति में काम करना चाहिए। और संत महात्मा बहुत महान होता है और संतों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप संत बन करके विश्व का कल्याण करें। और मेरे पास भी आकर के जो संत बनना चाहते हो तो कम से कम उनका हाई स्कूल पास होना जरूरी है और साथ में अगर ये इंटरमीडिएट हैं या ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या डीलिट हैं, पीएचडी हैं या प्रोफेसर आप हैं या कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं तो और अच्छा है, या कि और डिग्रियां आपने प्राप्त की है तो आप ज़्यादा यहाँ पर परमार्थ का विकास कर सकेंगे और अपने आश्रम का भी विकास कर सकेंगे, साथ साथ में धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकेंगे। तो मेरे पास में आपके लिए द्वार खुला हुआ है। हमारे पास आने के लिए आप 9516268888 नंबर से संपर्क करें या 9516262222 नंबर से संपर्क करें, या कि हमारे पास आने के लिए आप 9754672282 नंबर पे संपर्क करें और आप आइए। आपकी ट्रेनिंग पहले होगी और ट्रेनिंग में आप पास हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर पहला क्लास होता है भक्ति का क्लास, दूसरा क्लास है जिज्ञासु क्लास, तीसरा मुमुक्षु क्लास, चौथा जो है साधक क्लास, ब्रह्मचारी क्लास, फिर उसके बाद में आता है साधु क्लास, संत क्लास। और इसमें प्रायः लोग पास हो जाते हैं, जिनकी रुचि होती है, संस्कार है, पास हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो आप जरूर आइए और संत बनिए, और संत बनना बहुत जरूरी है। जैसे मैं ही संत बना हूँ, अब मैं स्वतंत्र हूँ, पूरे भारत देश में और विदेश में भी घमासान सत्संग कर रहा हूँ, करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है। अब यदि मैं एक गृहस्थी में उलझ जाता, माया मोह में उलझ जाता, एक छोटे से परिवार के मोह में पड़ जाता, तो मैं लोगों का कल्याण नहीं कर पाता ज़्यादा, मैं उसी में उलझा रहता, गीता देवी के गीत गाता रहता और टुन्नू लाल मुन्नू लाल चुन्नू लाल, बस सब यही जंजाल बवाल लाल। अब हमारे लिए तो पूरा संसार ही हमारा परिवार है, स्वतंत्र जीवन है, झंझट नहीं है कोई, ना तो टेंशन है, हानि लाभ का भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जैसे लॉकडाउन लगा, कोरोना है इस समय, बहुत लोग परेशान हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमें कोई परेशानी नहीं, हमें तो और आराम है। स्वाध्याय करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, सत्संग करता हूँ, संतों को सुना देता हूँ, प्रेम से रहता हूँ, अनावश्यक हमारी कोई आवश्यकताएं नहीं है, इधर उधर कोई काम नहीं है, एक ही जगह हम रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, विश्राम भी पर्याप्त करते हैं, कोई तकलीफ हमको है नहीं और मन खुश रहता है, हंसते रहते हैं। डिसिप्लिन, क्लीन एंड ग्रीन वातावरण हमारे पास में है। तो संत जरूर बनना चाहिए और संत की देश को बहुत बड़ी आवश्यकता है। विवेकानंद की आवश्यकता पड़ी, स्वामी दयानंद सरस्वती की आवश्यकता पड़ी, महात्मा बुद्ध है, स्वामी महावीर है, कबीर साहब है, तुलसीदास है, आदि आदि, श्री क्षमा साहेब है, श्री विशाल साहब, श्री और गुरमन साहब आदि तमाम संतों की आवश्यकता पड़ी है और आज भी आवश्यकता है। अच्छे अच्छे संतों की जरूरत है। आप संत बने, विश्व का कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।